हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे, बट मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करने का। एक तरीका, ठीक है ना, जो 11th 12th में आप जाएंगे तो वहां पे भी मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए ना, स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। वो कैसा होता है? इस टाइप का, x बाई ए प्लस वाई बाई बी दिस इज इक्वल टू 1। आप क्या करिए, इस फॉर्म में इस स्ट्रेट लाइन को लिख दीजिए, और लिखने के बाद ये जो होता है कैपिटल ए, यहाँ पे जो है ना वो x एक्सिस पे इस लाइन द्वारा इंटरसेप्ट, और y एक्सिस पे ये b इस लाइन द्वारा y एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट बताता है। तो चलिए, मैं अगर ऐसे करूं तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं ड्रॉ करके ही खींचता हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका था, पहली जो लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला था? इसको आप इधर ले जाएंगे और मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो इधर 1 चाहिए, तो -1 से दोनों साइड डिवाइड करूंगा। -1 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब ये क्या आ गया? x अपॉन -1, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू 1। अब ये क्या बताता है? अब यहीं पे मैं लाइंस का ग्राफ भी ड्रॉ करते हुए चलूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये मेरा x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस, और ये है मेरा 0,0। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे लेके जैसे तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप करेंगे। ग्राफ पेपर नहीं है तो देखिए आप कैसे ड्रॉ करते हैं, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो x एक्सिस पे -1, तो देखिए x एक्सिस पे -1 ऐसे आप करिए ना, एक एक यूनिट का ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मेरा एक एक यूनिट का ये डिस्टेंस बताता है ऐसे, ठीक है ना। या 2 यूनिट्स का मान लीजिए, चलिए ये 2 यूनिट्स पे, तो ये 2 है, ये 4 है, ऐसे। तो लेकिन निगेटिव में जा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? -2, ये क्या हो जाएगा? -4, ये क्या हो जाएगा? -6। इसी तरीके से 2 यूनिट्स पे इधर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। पहले मैं ऐसे कर लेता हूं। अब देखिए 2 यूनिट्स पे ये 4 हो जाएगा, ये मेरा 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा। उसी तरीके से y पे भी 2, 4, 6, 8, और इस तरह से ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए यहां पे जो x एक्सिस पे इस लाइन का इंटरसेप्ट क्या है? देखिए -1, ये है मेरा अगर -2, तो यहां पे कहीं -1 होगा। या फिर मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं ना, इसको एक ही यूनिट मान लेता हूं, एक एक यूनिट का ये डिस्टेंस। तो -1 यहां पे आएगा, ये मेरा क्या है? -1,0, ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए। ये जो मैं यूनिट्स डिवाइड किया ना, 1 यूनिट मान के कर रहा हूं, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है? ओरिजिन होता है 0,0, ये जो है मेरा ओरिजिन है 0,0। अब ध्यान दीजिए, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 1, तो ये मेरा क्या है? 1, ये मेरा क्या है? 0,1। तो ऐसे मैंने लिख दिया 0,1, ये y, ये वाला पॉइंट। अब क्या करते हैं, जब इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सीधे आप क्या करिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। मैं रेड खींच रहा था तो रेड ही ले जाता हूं, देखिए ऐसे, ये मेरा हो गया, ये मेरा ऐसे लाइन चली गई। तो ये मेरी लाइन क्या है? ये कौन सी लाइन है? जो ऊपर दिया है x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1। अब आते हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन को खींचना है, सेम वही तरीका होगा मैंने जो बताया था कि ये कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे तो 12 हो गया। मुझे इस फॉर्म में लिखना है, 1 चाहिए, 12 से डिवाइड करिए, तो 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 दिस इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 4 प्लस y बाई 6 दिस इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए, ये जो लाइन होगी x एक्सिस पे +4 कहाँ आएगा? 1, 2, 3, 4, ये देखिए 4, तो ये हो गया मेरा 4,0 x एक्सिस पे। y एक्सिस पे 6, तो ये मेरा अगर 1 है, 2, 3, 4, 5, और मान लीजिए ये मेरा 6 है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को मैं ऊपर ले गया, ऐसे आ गया। ये मेरा है 6, तो ये मेरा क्या है? 0,6, ये हो गया। बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है, मेरी लाइन आ जाएगी। तो इस लाइन का ग्राफ मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं, कलर मैं ग्रीन ले लेता हूं। चलिए, ग्रीन मैंने ले लिया ये। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दीजिए,
ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया। हाँ चलिए मैं कोशिश फिर से करता हूँ। चलिए कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये मिला दिया मैंने। अब ये मेरा लाइन हो गया, ये दोनों लाइन से ये मेरी लाइन क्या है, जो दूसरी वाली लाइन है 3x प्लस 2y दिस इज -12 इक्वल टू 0। तो समझ में आया क्या कर रहे हैं, कोई भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है आप इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है। तो करेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड और इसी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 होगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए और ये x और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट बताता है जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि पहली चीज की इन लाइंस को ड्रॉ करना था। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन है, किस पॉइंट पे ये ड्रॉ मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए अब क्या बोला, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द रीजन ट्रायंगुलर रीजन। तो अब देखिए इन लाइंस और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ये एलो ले लेता हूं। एक तो ये पॉइंट होगा, इसका मैंने नाम दे दिया ए, जिसका कोऑर्डिनेट ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0। और यहां पे देखिए इसको मैंने नाम दे दिया बी, ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0। और एक ये होगा सी। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली या तो सॉल्व करिए या फिर सबसे आसान तरीका जो हम सॉल्व करना जानते हैं, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। क्या जैसे आप सॉल्व करते थे ना, क्या x माइनस, मैं यहां पे कर देता हूं x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू -1, इसको इधर ले गया। और दूसरी लाइन क्या है मेरी 3x प्लस 2y और इस 12 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12। अब एलिमिनेशन से करना है तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं ऐड करूंगा तो y गायब हो गया, 3 + 2 5x और यहाँ पे देखिए -2 में 12 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 2। तो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या आया 2 और y क्या आ जाएगा, इसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 - y + 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 + 1 3 हो गया, -y दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को इधर ले जाइए तो y की वैल्यू 3, तो ये मेरा हो जाएगा 3। समझिए, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो ट्रायंगल बना इसको शेड करना है, शेड करना है मतलब रंगना है। तो देखिए क्या बन रहा था ट्रायंगल, यही मेरा है ABC। अब इसको रंगना है अगर, तो मैं ऐसे थोड़ा सा कोशिश करता हूं, यही मेरा ट्रायंगल होगा। देखिए ऐसे, ये इधर भी थोड़ा सा करीब से लाइए ये। अब इसको पूरा रंग दीजिए ना, इसको कहीं से छोड़िए मत, ऐसे आपने कलर कर दिया। तो ये शेडेड रीजन, ये मेरा ट्रायंगल हो गया पहली चीज। और ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वो इन 3 पॉइंट से फॉर्म हो रहा है। वो क्या है, आपका आंसर की में ये पॉइंट लिखा हुआ है। जो पॉइंट ए है वो मेरा -1, 0, पॉइंट बी जो है वो 4, 0 और पॉइंट सी जो है 2, 3। ये 3 वर्टिसेस हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है ना कि फाइंड द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1, 0, 4, 0, प्लीज चेक करिएगा, और 2, 3, ये हो गया। और ये मेरा ट्रायंगल है जिसको सेट मैंने किया। कितना आसानी से किया मैंने। तो ये एक तरीका मैंने बताया जो कि आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगा, ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट आप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये एक तरीका बताया लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा ग्राफ पेपर पे जाइए, जैसे हमने ड्रॉ किया था, ड्रॉ करके जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा, सब कुछ ऐसे ही आना है। समझ में आ गया, सोल्यूशन आपका जो आएगा x = 2 आएगा और किसी में रख देंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा, बाकी ये चीजें ऐसे, ठीक है ना। तो ये मेरा जो ट्रायंगल बना, ये 3 साइड्स है। देखिए इसको मैं अब रेड कर देता हूं ताकि ये दिखे। एक ये साइड, दूसरा मेरा आया था ये व्हाइट वाला साइड, ये व्हाइट वाला साइड, ये हो गया। और तीसरा जो है मेरा ग्रीन वाला साइड है, वो ग्रीन वाला साइड ये है, ठीक है ना। ये मेरा ट्रायंगल बन गया ऐसे। और वर्टिसेस क्या है, ए, बी और सी। कितना अच्छे तरीके से आपने ड्रॉ किया और इस ग्राफ को बनाया आपने, पूरा सोल्यूशन आपके सामने है।
ठीक है। तो ये मेरा मेथड है जो मैंने आपको बताया। आगे आप जब 11 12 में जाएंगे और इन फ्यूचर जब भी आपको दो स्ट्रेट लाइंस को खींचना है, ग्राफ इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। और फिर जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके निकाल लीजिए और यहां से आंसर आ जाता है। बट आपका होमवर्क क्या होगा कि ग्राफ पेपर पे आप जाएं, ठीक है ना। ग्राफ पेपर अगर आपके पास है तो ग्राफ पेपर पे जाइए और कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा था, उस तरीके से आप ड्रॉ करके इसको कंप्लीटली ऐसे ही बनेगा। अगर ये मेथड अच्छा लगा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ग्राफ पेपर यूज नहीं करते हैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, और अगर मान लीजिए ग्राफ पेपर भी मिलता है ना, तो ये मेथड लगा लिया आपने तो ग्राफ पेपर पे ऐसे ही आप ड्रॉ कर दीजिएगा। एक एक यूनिट ये मान लीजिएगा, वैसे कर दीजिएगा तो वैसे भी हो जाएगा। कितना आसान है, समझा पाया कि नहीं। तो चलिए, तो इस मतलब वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया और यहां से ये एक्सरसाइज 3.1 आपका खत्म होता है। अब आगे क्या है, दो एक्सरसाइजेज है 3.2 3.3। इन दोनों एक्सरसाइजेज में आपको करना क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ गए। अब उनके सॉल्व करने का मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या है, बाय एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तो आपको मैं यहीं पे प्रैक्टिस करवा दिया कैसे करते हैं, ये देखिए। और पहले भी मे बी आप अगर सॉल्व करते आए होंगे तो इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो ये एलिमिनेशन तो आपको मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करवा दिया। दोनों एक्सरसाइजेज 3.2 3.3 में आपका मेन जो होगा ना वो लैंग्वेज देगा। जैसे ये लैंग्वेज दिया था क्वेश्चन नंबर 5 में, और वहां से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये बनाना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको एक एक चीज बताया कैसे आप बनाते हैं। वेरिएबल से जूम कर लीजिए एक्स वाई, क्वेश्चन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया है उस तरीके से करते जाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाते हैं। होपफुली मेरा एफर्ट जो था इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का जो अगला मेथड है वो क्या है, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।